मंडी। गाइस अभी अब आए थे शादी में, देख सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आपको पता ही है कि आज का व्लॉग हो रहा है काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम था व्लॉगिंग करने का। तो आज हम आए थे मार्केट गोला के साथ, क्योंकि गोला को लेने से सैंडल। और सुबह का व्यू आप देख सकते हैं, था कुछ ऐसा, यानी कि सुबह का हल्द्वानी का व्यू जो था कुछ ऐसा था। और ये थी मैं जो देख रही थी गोला को और पूछ रही थी उससे कि अब किस शॉप पे जाना है। तो मैं हो गई थी बोर, क्योंकि गोला तो ले दी थी सैंडल और मैं इधर उधर घूमने में लगी थी। तो गोला को फाइनली एक सैंडल शायद पसंद आ गई थी। उसने अपने लिए तो सैंडल ले ली थी, बट उसने अब ली थी अपनी मम्मी के लिए सैंडल। तो ये सैंडल भी उसको ठीक ठाक ही मिल गई थी वहाँ पे, शॉप के वहाँ पे। तो उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि गोला उसके बाद क्या करती है। तो बने रहिए हमारे साथ। गोला उनसे बड़ी बार्गेनिंग कर रही थी, पर मैंने बोला गोला ये तो सेल लगी है 150 की, इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है। तो वो गोला ने बोला ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे चाउमीन खाने के लिए, बट हमने चाउमीन जो है, मैंने नहीं बिल्कुल भी चाउमीन नहीं खाई, क्योंकि मेरा जो पेट था वो फुल हो गया था, इसलिए मैंने चाउमीन नहीं खाई। और गोला ने सारी चाउमीन ख़त्म कर दी थी। उसके बाद हमें मिल गए थे गोला वाले भैया, यानी कि गोला जो गोला होता है ना, वो बर्फ़ का गोला। तो वो भैया से हमने अंकल से गोला बनवाया था। और पता है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक अंकल ने जहाँ पे शॉप लगाई थी, वहाँ पे उन अंकल को शॉप वाले ने बोला कि अपनी शॉप जो है वो आगे लगाओ। उनके पास तो छोटू सा ठेला होता है ना, तो अंकल जो है अपना छोटू सा ठेला लेके इधर उधर चल के शॉप के आगे से लगा देते हैं। बट वो अंकल जी ने अंकल जी को डांटा कि यहाँ से हटाओ। उस समय तो बड़ा बुरा लगा, पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि दोनों ही अंकल हमसे बड़े थे, ना हम उनसे कह सकते थे ना हम उनसे कह सकते। तो हम खा रहे थे गोला। गोला मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, तो इसका पूरा लिंक जो है आपको वीडियो पे मिल जाएगा कि गोला कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे थे, हम आ गई थी सब्जी मंडी। और हम आ गए थे सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी का नज़ारा था कुछ ऐसा। गोला मुझसे बोलती कि सब्जी मंडी में स्कूटी लेके जाओ, बट मैंने उससे पहले ही बोल दिया था कि देखना यहाँ पे इतना ट्रैफिक होगा ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा हमें सब्जी मंडी पे स्कूटी ले जाने का, और मैं निकाल भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं नई नई हैवी ड्राइवर जो हूँ। हम पता है मतलब हमारा ना पैदल चलने का ही रास्ता बिल्कुल बंद था। तो सोचो कि मैं स्कूटी कैसे निकाल पाती, क्योंकि एक ऑटो वाले भैया ने रास्ते में जाम लगा दिया था, वो भी इस वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे थी स्कूटी, तो आप देख सकते हैं कि मैं जो थी वो चलने में लगी थी, और गोला पता नहीं कहाँ जाने में लगी। और मैंने पकड़ लेते ये वाला रास्ता, और यहाँ पर से पूरा रास्ता बंद हो गया था। देख सकते तो छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ था एक अंकल ने, वो सीधे अपना जो ऑटो होता है, टुक टुक होता है, जो भी होता है, ये लेके आ गए थे उधर को। और उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी रास्ता नहीं था उधर को जाने के लिए। उसके बाद मैंने वेट किया और ये गाड़ी को निकलने दिया। उसके बाद एक गाड़ी निकल गई थी। उसके बाद मेरे को गोला दिख रही थी, बट मैं फिर भी नहीं जा सकती थी, बहुत भीड़ लगी थी। आपको दिख रही होगी गोला मुझे हाथ हिला रही कि आओ 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 आओ, और मैं बस जाने में लगी हूँ। उसके बाद गोला मुझसे बोले कि और पीछे पीछे लगते रहो, और मेरे से बोलती कि अपना फ़ोन संभाल के रखना, वरना फ़ोन यहाँ से कोई भी हाथ से उठा के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, हम गया तो गया, जो किस्मत में होगा वो तो हो ही जाएगा ना। तो ये थी मैं, और मैं कितनी काली लग रही हूँ। और मैंने ना दांतों में पूरा अपना गोला ही गोला लगा दिया था। तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरे दांत जो थे, वो एक दांत जो था पूरा रेड हो चुका था, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा जो दांत रेड हो चुका है। और गोला ने फिर लास्ट में मुझे बताया कि तुम्हारा जो दांत है वो पूरा रेड हो चुका है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस बात पे, क्योंकि मैं ऐसे ही पूरी मार्केट में चल दी थी, और उसने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे फ़ोन पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि धूप की लाइट इतनी थी कि ब्राइटनेस बहुत कम हो गई थी। क्योंकि आईफोन का ऐसा होता है कि जितना ये हीट मारता है, यानी कि आईफोन जितना गर्म होता है, तो उतना इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो चली जाती है ऑटोमेटिक। तो मैं तो बस वीडियोज़ बनाने में लगी थी, और वहाँ पे देख सकते हैं अब इतना सारा ट्रैफिक था यहाँ पे, और भू। और यहाँ पे आ गए थे मैंगोज़, यानी कि गर्मी के मैंगोज़ आ चुके हैं फाइनली हल्द्वानी की मार्केट में। तो ये देख सकते हैं आप हल्द्वानी की सब्जी मार्केट। गोला ने यहाँ पे बार्गेनिंग करने की सोची, बट यहाँ पे बार्गेनिंग का कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक सब्जियाँ इतनी सस्ती मिल रही थी कि हमें बार्गेनिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि गोला यहाँ पे भी अंकल को सब्जी ले रही थी। गोला बहुत एक्सपर्ट है सब्जियाँ लेने में, जितनी मैं नहीं ले पाती हूँ सब्जी, बट गोला ले रही थी। उसके बाद हम आ गए थे घर। उसके बाद आप देख सकते हैं हम तैयार हो गए थे
कहाँ जाने के लिए, शादी में आने के लिए, क्योंकि आज हमारे गांव में थी शादी और मैं चले गई थी शादी में। और यहाँ पे थी मेरी मम्मी, चाची, बड़ी चाची और एक अंकल भी थे कोई, और यहाँ पे थी मैं दिखा रही थी अपना सूट। मैंने चाची से बोला कि मेरी वीडियोस बना दो, पर यहाँ पे जो टेंट था ना उसका कलर जो था पूरा रेड और येलो था और पिंक था, तो उस वजह से क्या होता है कि फेस जो होता है वो क्लियर नहीं आ पा रहा था इतना, क्योंकि सब रेड 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 हो गया था, मेरा सूट पूरा रेड था। तो ये थी एंट्री अंदर जाने की। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला टेंट इस टाइप का कुछ लगाया हुआ था। मम्मी ये देख रही थी, मम्मी पत्नी क्या बोलने में लगी थी, मुझे उसको समझ में नहीं आया, बट कुछ बोल रही थी शायद। मम्मी ने पहना था ब्लू, चाची ने पहना था पर्पल, मेरी तरह दूसरी चाची ने भी पहना था पर्पल। और फिर मैं आ गई थी पिठियाँ लगाने के लिए। ये वीडियो जो है मेरे इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगी, पिठियाँ वाली, कि पिठियाँ क्यों लगाया जाता है, चंदन पिठियाँ। सो इसके बारे में मैंने आपको उसमें डिटेल्स में बताया गया है। तो यहाँ पे थी मैं, और लाइट इतनी पड़ रही थी कि मेरा फेस जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आपको तो पता ही है कि अगर हम वीडियोस डालेंगे दुल्हन के डांस की तो उसमें कॉपीराइट क्लेम पड़ जाता है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ दुल्हन के डांस की। तो वहाँ पे थे बहुत सारे लोग, अब भीड़ इतनी लगी थी कि हम बहुत ज़्यादा पीछे बैठे थे, इतना पीछे मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतने सारे लोगों को उन्होंने इन्विटेशन दिया था। तो हम तो गए थे मतलब वही 3 o'clock के टाइम पे हम चले गए होंगे, क्योंकि आजकल धूप होती है तो जल्दी जाने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे चल रहा था डांस। अब डांस की वीडियोस भी हम आपको शेयर नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी वीडियोस हम आपको संग शेयर करेंगे लास्ट मोमेंट पे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे चल रहा था डांस। तो इसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी थी, और यहाँ पे एक मिल गई थी एक पेरेंट्स, मतलब एक बच्चे की मम्मी मिल गई थी मुझे, एक पेरेंट्स, और मुझसे हाथ जोड़ रही थी। पर मेरे को शर्म आ गई क्योंकि वो तो मेरे से बड़ी थी ना, बट मैंने उनसे बोला कि मेरे को हाथ मत जोड़ो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतनी सारी भीड़ लगी थी। आधे लोग जो थे वो अभी डांस ही देखने में लगे थे, और आधे लोग जो थे खाना खाने आ चुके थे, और उन लोगों ने लगाया था इस टाइप का टेंट। और यहाँ पे बन रहा था डोसा। वाह, यम्मी डोसा, माई फेवरेट डोसा। सच बताऊँ तो मैंने पेट डोसा से ही भरा था, क्योंकि डोसा मेरा फेवरेट है और मुझे डोसा बहुत पसंद है। और डोसा की वीडियो जो थी आपको मेरे वीडियोस में भी, शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगी थी इतनी सारी भीड़, और आंटियाँ तो बिल्कुल ऐसा कर रही थी डोसा लेने के लिए कि पूछो ये मत। फाइनल तो मेरे को भी डोसा मिल ही गया था, तो मैं आ गई थी डोसा लेके, और चाची ने मेरे इसमें चटनी भी डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आ गई थी डोसा लेके, और यहाँ पे लगी थी इतनी सारी भीड़। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मेरी भी वीडियोस बना दे डोसा खाते हुए, तो उसने मेरी भी वीडियोस बना दी थी डोसा खाते हुए। तो आप सबको भी डोसा खाना है तो आप खा सकते हैं, डोसा तो मेरा फेवरेट है। डोसा बहुत टेस्टी हो रहा था, वाह यम्मी। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे, ये पता नहीं क्या होता है, बन का बना होता है, इसको वड़ा पाव कहते हैं शायद, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं तो बस इसकी वीडियोस बनाने के लिए गई थी। उसकी वजह मेरी फ्रेंड थी वो लेके आई थी ये वड़ा पाव, तो उसके बाद मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, थोड़ा सा ही मैं वड़ा पाव खाते हुए दूसरे टाइम पे फिर चले गई थी मैं वड़ा पाव की चटनी ले।